दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। क्या भारत में जैसे ही मुसलमानों से जुड़ा कोई भी ऐसा धार्मिक आयोजन या कोई भी ऐसी मान्यता उसकी तारीख जैसे ही निकट आती है वैसे ही मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगता है? क्या जानबूझ करके मुसलमानों के घर, उनके प्रतिष्ठान गिराए जा रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? जैसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, अचानक से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है वो क्यों बढ़ने लगती है? सियासत में अचानक से इस तरीके के बयान क्यों तैरने लगते हैं? और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक चल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से इलीगली कहीं मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया बिना नोटिस, बिना एफआईआर, बिना किसी वारंट के। कहीं किसी मुसलमान का घर और होटल जमींदोज कर दिया गया, कहीं मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी औरंगज़ेब और मस्जिद और अजान और तमाम सारी नमाज और इन सब से होते हुए अब कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से संविधान बदलने के लिए आतुर हो चुकी है। आरएसएस ने सीधा ऐलान कर दिया है कि अब संविधान बदला जाए, संविधान से जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी नाम के जो दो शब्द हैं उनको हटा दिया जाए। वो सारी कहानी आपको बताऊंगा, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है वो भी तस्वीरें आपको बताऊंगा। और साथ में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बहुत बड़े ज्ञानी के तौर पर उभरने वाले सुधांशु त्रिवेदी की कैसे बोलती बंद कर दी एक लड़के ने अंजना ओम कश्यप के सामने। वो वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने ही गेम में कैसे फंसी और गोवा में किस तरीके से भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है सरकार के भीतर, वो तमाम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले खबर आपको उत्तर प्रदेश की दिखाऊँगा। उत्तर प्रदेश के बरेली विकास प्राधिकरण में एक मुसलमान युवक का होटल और उसका घर जमींदोज कर दिया गया, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बुलडोज़र चल रहा है, दरअसल इसी मकान में नीचे ज़ुबैर का होटल है और ऊपर जो है नीचे होटल है और ऊपर ज़ुबैर ख़ुद रहते हैं। ये 3 मंजिला एक तरीके से होटल है जिसको जिसको जो है प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, प्राधिकरण जो है उसने जमींदोज कर दिया है। दावा किया गया प्राधिकरण की तरफ से कि 3 बार ज़ुबैर को नोटिस दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने इमारत का जो इलीगल हिस्सा था उसको नहीं हटाया, उस पर कार्रवाई नहीं की। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो मकान है ये बिना नक्शे के पास कराए बनाया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि अगर इस देश के भीतर मकानों के नक्शों की जांच हो जाए और प्रतिष्ठानों की जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर ही सबसे पहले बुलडोज़र चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं, चाहे वो ज़िले के हों चाहे वो तहसील के हों, अगर उन पर कायदे से जांच बैठ जाए तो सारे के सारे कार्यालयों पर बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और मुसलमानों के घरों पर, होटलों पर बुलडोज़र चलाने से उनको राजनीतिक लाभ मिलता है। वो चाहेंगे कि हमेशा हिंदू मुसलमान होता रहे। तो ये तो तस्वीर मैंने आपको बरेली की दिखाई। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश के ललितपुर की तस्वीर है। देखिए, ये दरअसल एक मजार है और मजार पर बुलडोज़र चला दिया प्रशासन ने। इस दावा किया गया कि इस मजार की जो बाउंड्री वॉल है वो अवैध है। अब इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे विवाद का ये जो पूरा विवाद है वो कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके हिंदूवादी संगठनों के कहने पर प्रशासन ने, उसके आताताई बुलडोज़र ने बाउंड्री वॉल गिरा दी मजार की। दोस्तों द मुस्लिम स्पेसिस्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर लिखा कि ललितपुर में 17 जून को हिंदूवादी संगठन ने एक मज़ार की बाउंड्री वॉल की दीवार को अवैध बताते हुए गिराने की मांग की। दरगाह के रखवालों ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन प्रशासन ने हिंदूवादी संगठनों का पक्ष लिया और बुलडोज़र से दीवार को गिरा दिया गया। अब आप सोचिए, सीधे तौर पर न्यायालय की एक तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, आप एक तरीके से कह सकते हो, और दूसरी तरफ से ये सीधे तौर पर कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि मामला अगर कोर्ट में है उसके बावजूद ये प्रशासन गुंडागर्दी करते हुए इस तरीके से चीज़ों को हटाते हैं।
तो आपको मैंने बरेली दिखाया, फिर उसके बाद आपको ललितपुर दिखाया, अब आपको प्रतापगढ़ लेके चलते हैं। प्रतापगढ़ में दरअसल एक युवक को प्रतापगढ़ की रानीगंज पुलिस ने बिना नोटिस के, बिना एफआईआर के, बिना वारंट के, बिना किसी मेमो के अरेस्ट कर लिया। अचानक से उठा ले गई, कुछ भी नहीं बताया और आज तक पता नहीं चल रहा है दोस्तों। ये जो आप लेटर देख रहे हैं, दरअसल ये जो जिनकी अरेस्टिंग हुई है मोहम्मद यूसुफ खान की, उनकी सिस्टर ने ये एसपी को लेटर लिखा और यही मेल मुख्यमंत्री ऑफिस को भेजी है, यही मेल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रतापगढ़ को भेजी है और यही मेल जो है इन्होंने डीजीपी को भेजी है, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि उनके जो भाई हैं उनको बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के उनको पुलिस उठा ले गई है। जाकिर अली त्यागी इस पूरी खबर को पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस ने बिना नोटिस, बिना एफआईआर के, बिना परिजनों को सूचित किए डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ की बहन ने प्रतापगढ़ पुलिस, यूपी के डीजीपी और सीएम ऑफिस यूपी को ईमेल के जरिए सूचित किया है कि मेरे भाई को बिना किसी कारण, बिना नोटिस, बेवजह रानीगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सवाल सोचिए कि किस तरीके से पुलिस एक तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उठा ले जा रही, किसी का कोई पता ही नहीं है और उस पर जवाब आ रहा है यूपी पुलिस का कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। तत्काल कार्रवाई किस पर होगी, इस पर भी जाकिर अली त्यागी ने पूछ लिया। मतलब पीड़ित पर ही कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है या अवैध हिरासत से रिहा करने हेतु, इस पर भी कोई साफ तरीके से बात नहीं कही है। तो ये तो दोस्तों 3-4 खबरें मैंने उत्तर प्रदेश की दिखाई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उज्जैन। उज्जैन में दोस्तों शाही मस्जिद पर जगन्नाथ यात्रा के दौरान किस तरीके से 27 जून को कड़े और चप्पल फेंके गए, गोबर के उपले फेंके गए, ये आप देखिए किस तरीके से ये गोबर की उपले, और हिंदूवादियों ने दावा किया गया है कि इन्होंने शाही मस्जिद पर जगन्नाथ यात्रा के दौरान, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कि कुछ तो फेंका जा रहा है। अब क्या है वो ये देखिए, ये यहाँ से कुछ फेंका गया, ये मस्जिद पर फेंका गया। दावा किया गया कि शाही मस्जिद पर जो है चप्पल और गोबर के उपले फेंके गए हैं दोस्तों। तो आप समझिए किस तरीके से पहले एक प्रायोजित तरीके से उकसाने की कोशिश की जाती, फिर उसके बाद जब दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आती है तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को जीना दूभर कर रखा, पहले उकसाओ और उसके बाद पीड़ित बन जाओ। कम से कम इसी तरीके की ये कार्रवाई अभी फिलहाल तक नज़र आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों राजस्थान ले चलते। राजस्थान के जयपुर में दोस्तों, इनको आप जानते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये किस तरीके से उकसा रहे हैं कि एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या घट रही है और विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्या कुछ कहा है द मुस्लिम स्पेसिस नाम के ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को जारी किया है दोस्तों। ये क्या कह रहे हैं, ये वीडियो आप पहले सुनिए और उसके बाद आगे की बात। पहले ये वीडियो सुनिए। मकान, दुकान, प्लाट, जमीन, फार्म हाउस जो कमा लिया आपने, वो सारे तुर्क खा जाएंगे। ये सत्यता है। मैं डरता नहीं किसी के बाप से, धाड़ के बोलता हूं। आप लोग समझो, आप समझो इसको गंभीरता से। शहर के शहर खाली हो रहे हैं, चिंता का विषय है। आपकी संख्या घट रही है और विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, यह है चिंता का विषय। किसने आपके भेजे में डाल दिया कि बच्चा एक ही अच्छा? क्यों? परमात्मा महाराज राम मंदिर बात करने वालों पर लड़ बरसाए जाते थे, जेल हो जाती थी अंदर। अब तो काशी विश्वनाथ की भी बात करते हैं। कुतुब मीनार हटाकर वहां नरसिंह भगवान फाड़ कर निकलेंगे, उसकी भी बात करते हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर पुनः भगवान गोविंद विराजमान होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों आपको आगे लेकर के चलते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अभी ईरान और इजराइल में युद्ध तो थम गया है, लेकिन टेंशन बनी हुई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के एक तरीके से प्रवक्ता कह लीजिए या पूर्व पत्रकार कह लीजिए, हालांकि अपने आप को कहते पत्रकार ही हैं, इन्होंने देखिए क्या कहा है। अनिल यादव ने इन्होंने एक ट्वीट किया था बीते दिनों। इन्होंने ट्वीट में लिखा था कि ईरान जिस दिन इजराइल से जंग जीत जाएगा उस दिन अपना ट्विटर या एक्स अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल सब डिलीट कर दूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा 10 दिशाओं की साक्षी मानकर करता हूँ। ये बात दोस्तों इन्होंने कही थी। अब दोस्तों सीधे तौर पर जब ईरान जो है इजराइल को और अमेरिका को धूल चटा चुका है, तो इस पर जाकिर अली त्यागी ने इसी को घेरते हुए एक ट्वीट लिखा है।
अनिल यादव को घेरते हुए जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि कोई लटकन तक मेरा संदेश भेज दो, इस बेचारे ने मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है, इससे कहो कि ईरान ने भी फतेह पा ली है और साबित भी कर दिया कि कैसे लटकन की नानी के गांव इजराइल और दादी के गांव अमेरिका का इलाज किया गया है। अब ये अपने अकाउंट यूट्यूब चैनल बंद कर रहा है। इस लटकन से पूछो कहीं कि ढंग का मुहूर्त निकलवा कर चुल्लू भर, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं फ़िलहाल नहीं बोल सकता। लेकिन कुल मिलाकर के एक बहुत तगड़ा, बहुत तीखा तंज, बहुत तीखा व्यंग, बहुत तगड़ा हमला जो है अनिल यादव पर एक तरीके से शब्दों के ज़रिए किया गया है दोस्तों। तो एक तो ये बात, और अब बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की। दोस्तों ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है तरुण अग्रवाल। बाबा के वेश में ये आदमी दरअसल सेक्स रैकेट का धंधा चला रहा था। इसको पास से 2 किलो गांजा, नशीली गोलियाँ, वियाग्रा टैबलेट और सेक्स टॉयज़ भी बरामद किए गए हैं दोस्तों। तो अब आप ये समझिए कि बाबा के भेष में कैसे कैसे अपराधी, कैसे कैसे दुर्दांत अपराधी बैठे हुए हैं। अब इसको छत्तीसगढ़ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है दोस्तों। इसी को लेकर के द राइजिंग फाल्कन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर इस एनबीटी की खबर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि 100 देशों की यात्रा, आश्रम में रेड पड़ी तो मिला गांजा, सेक्स टॉय और नशीली गोलियों, खुद को बताता था योग गुरु। ये एनबीटी की हेडलाइन है, जिस पर द राइजिंग फाल्कन लिखता है कि आश्रम में इंद्रिय सुखों से अधिक रुचि रखने वाला बाबा गिरफ्तार, और लंबा चौड़ा इस पर सीधे तौर पर बताया गया किस तरीके से ये 20 साल से गोवा में रह रहा था, अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के संविधान बदलने वाले एक बार फिर से एजेंडे को लेकर के। दोस्तों आपको याद होगा अमित शाह ने बीते दिनों लोकसभा के भीतर पहले तो बाबा साहब का अपमान किया। उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से संविधान बदल देने और आरक्षण खत्म करने की बात की गई थी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्षता है ये संविधान से, इसको संविधान की प्रस्तावना से, प्रियम्बल से हटा देना चाहिए। इनका दावा है कि ये 2 शब्द इमरजेंसी के दौरान अचानक से जोड़े गए, ये मूल संविधान में नहीं थे दोस्तों। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान का समर्थन केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने सीधा सीधा समर्थन कर दिया है। अब इस पर दोस्तों बवाल मच गया। पहले शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वो सुनिए, और उसके बाद राहुल गांधी ने किस तरीके से हमला बोला है वो भी सुनाता हूं। पहले सुनिए। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने इस तरीके से अपनी बात कही। अब इस पर राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए आरएसएस को घेर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपने देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी ने इस तरीके की बात की दोस्तों। और अब एक वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब सुधांशु त्रिवेदी से एक लड़के ने भारत और इंडिया पर बहस कर ली, देखिए जरा। पहले हम नीट देखते थे तो इसमें ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत, जैसे भारत था संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करने चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है। सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? अरबों ने। सुनिए, बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय के उत्तर और समुद्र के। तो आज तक का कार्यक्रम हल्ला बोल था और अंजना ओम कश्यप जो है इस पूरे कार्यक्रम को मॉडरेट कर रही थी। तभी इस लड़के ने इस तरीके का सवाल पूछा। दूसरी तरफ दोस्तों बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया, पोल किया ट्वीट के जरिए, जिसमें लिखा कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लगा सकती है क्या? यह सवाल जो है पोल किया, और पोल के जो रिजल्ट आए वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है, क्योंकि नहीं वाले ऑप्शन को 76% लोगों ने चुना, जबकि हाँ वाले लोगों ने 24% लोगों ने चुना, और इसी पर फजीहत हो गई भारतीय जनता पार्टी की। जाकिर अली त्यागी ने सीधे तौर पर इस पर लिखा कि बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट से
पोस्ट किया जाता है और उसमें पूछा जाता है कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लगा सकती है या नहीं। 24,224 लोगों ने, जिसमें 76% ने नहीं कहा, तो भाजपा ने पोस्ट डिलीट कर दिया, भाजपाइयों ने पोस्ट ही डिलीट कर दिया। अब आप समझिए कि किस तरीके से चौतरफा भाजपाइयों की बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार में इस समय भयंकर बवाल और कलह मची हुई है भ्रष्टाचार को लेकर के। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से गोवा सरकार के ही मंत्री ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनको कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। और अब दोस्तों खबर आई है कि एक तरीके से पीडब्ल्यू इंजीनियर्स का आर्किटेक्ट घेराव कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस विभाग में भी ज़बरदस्त घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। जाकिर अली त्यागी ने 2 तस्वीरें अलग अलग पोस्ट की हैं, जिसमें एक प्रमोद सावंत वाली और दूसरी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर वर्सेस आर्किटेक्ट्स की तस्वीर है, जिसमें एक तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया कि गोवा की भाजपा सरकार करप्शन कमीशनखोरी के मामलों में घिर चुकी है। गोवा आर्टिस्ट पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का घेराव कर रहे हैं क्योंकि इस विभाग में घोटाला हुआ है, जिसके कारण गोवा की बीजेपी सरकार में उठापटक भी देखी जा रही है, क्योंकि अब अंदरूनी कलह बाहर निकलकर आनी शुरू हो गई है। पूरा इन्होंने बात बताने की दोस्तों कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही कर्मों के बीच घिर रही है। दूसरी तरफ लगातार हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।